नमस्ते दोस्तों और आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर जहाँ पर आप कोरियन सीख सकते हो वो भी हिंदी से। और आज हम सीखेंगे वोवल्स पार्ट 2। सो लर्न हंगुल फ्रॉम हिंदी। इससे पहले हम पार्ट 1 कवर कर चुके हैं जिसमें हमने कुछ वोवल्स स्टडी करे थे जैसे कि आ, ओ, या और यो। आज हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज का सबसे पहला वोवल है हमारे पास ए। सो ए सो ए की जो साउंड होती है उसे हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले हम एक सीधी लाइन लिखेंगे, फिर इस तरीके से और यूं। और ये जो हंगुल होता है ये एच के सिमिलर दिखता है, जैसे कि इस तरीके से देखिए ये हमारे पास है पहला वॉवल आज का। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड है तुंग तुंग है। तुंग तुंग है का मतलब क्या होता है? फैट यानी कि मोटा। तुंग तुंग हेयो में आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो वॉवल है इसका इस्तेमाल किया गया है और इसकी साउंड कैसी है? बिल्कुल ए जैसी। तुंग तुंग हेयो। ए की साउंड के लिए हम किस वॉवल का इस्तेमाल करेंगे? इस वॉवल का। और अब जो नेक्स्ट वॉवल है वो बिल्कुल इसी का ही सिमिलर है, बस इसके अंदर एक लाइन है। इसमें आपको दो लाइन दिखेगी। हमें क्या करना है? हमने इसमें एक लाइन का एडिशन कर देना है। इसकी प्रोनाउंसिएशन अब ए नहीं, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगी? ये। यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड है युथरा। युथरा का मतलब क्या हो गया? किड्स या फिर बच्चे, गाइस, इस तरीके से। युथरा। ये अगर हमें कोरियन में युथरा लिखना है तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ये की साउंड के लिए क्या आएगा? ये। और थ के लिए कौन सा कॉन्सोनेंट होता है? ये वाला। और के लिए ये। और रा के लिए क्या होगा? युथरा को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। और अब जो नेक्स्ट वॉवल है वो क्या है? ए, यानी कि ये वाला। ए की जो साउंड है वो बिल्कुल इसके सिमिलर है, यानी कि इन दोनों की साउंड्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है। दोनों को ही ए तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, ए। ए का हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि यस को हम कोरियन में क्या कहते हैं? ने। ने को हम बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे। ने लिखा हमने इस तरीके से। इस हंगुल की प्रोनाउंसिएशन कैसी होगी? एज ए। अब हम सीखते हैं नेक्स्ट वोवल जो कि क्या है? ये। और ये जो हंगुल है और ये हंगुल दोनों की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सिमिलर होगी एक दूसरे से, जो कि है ये। ये की साउंड के लिए हम दो हंगुल का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या था? ए। और हमने इसके पीछे यानी कि इसके आगे एक लाइन और ऐड कर दी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये। ए के बाद अब जो नेक्स्ट वॉवल है हमारे पास वो क्या है? ये। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें हमने सिर्फ एक लाइन का एडिशन किया है और ए को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? ये में। ये को हम किस तरीके से लिखेंगे? हमारे पास है ए। ए हम लिखेंगे इस तरीके से और इसमें हमने सिर्फ एक लाइन ऐड कर दिया यहाँ पर और इसकी प्रोनाउंसिएशन कन्वर्ट हो जाएगी ये में। हमारे पास एक एग्जाम्पल है यहाँ पर कि यस को हम कोरियन में किस तरीके से लिखेंगे? एज ये। ये किस साउंड के लिए क्या होता है? ये वाला हंगुल। ये। और अब जो नेक्स्ट हंगुल है हमारे पास वो क्या है? वो। अब हम कर रहे हैं डिप्थंग्स, यानी कि जहाँ पर दो हंगुल एक साथ आते हैं। हमारे पास सबसे पहला डिप्थंग्स है वो। वो की साउंड के लिए हम दो हंगुल को एक साथ लिखेंगे जो कि है उ और ओ। हमने क्या किया? उ और ओ को एक साथ लिखा कुछ इस तरीके से, उ और ओ। और हमारे पास जो साउंड निकली वो कौन सी बनी? वो। वो को हम कोरियन में कुछ लिखेंगे इस तरीके से। उ और ओ, ये बन गया वो। आपने वर्ड सुना होगा थैंक्स, यानी कि धन्यवाद करने को हम कोरियन में क्या कहते हैं? खोमा वोयो। यहाँ पर जो वो की साउंड आती है खोमा वोयो, वो की साउंड को हम इसी डिप्थोंग से लिखते हैं। उ ओ मीन्स वो, खोमा वोयो।
और अब नेक्स्ट जो वॉवल है हमारे पास वो क्या है, ऊ और ई को मिक्स करके हमने एक नया डिप्थोंग बनाया है। सो ऊ और ई हमारे पास है ऊ और एक है ई। सो हमने दोनों को एक साथ लिखा, हमारे पास जो साउंड आएगी वो आएगी वी। अब हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम बीटीएस मेंबर वी को कोरियन में लिखते हैं। हम यहाँ पर ब वॉवल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कोरियन में वी जो साउंड है वो नहीं एग्जिस्ट करती। इससे जो क्लोजेस्ट साउंड है वो ब से मैच करती है, इससे मैच करती है। अब अगर हमें वी लिखना है हम इस हंगुल का इस्तेमाल करते हैं और इस कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम वी लिखेंगे, ये वाला कॉन्सोनेंट आएगा ब, और वी के लिए, वी के साउंड के लिए हम लिखेंगे ये वाला, ऊ और ई। ये हमने लिख दिया वी का नाम। इस तरीके से। और अब नेक्स्ट वॉवल है हमारे पास, वो क्या है, वा। वा। वा की साउंड के लिए हम क्या करते हैं, दो हंगुल है हमारे पास, ओ और आ। ओ और आ को हम जब एक साथ लिखते हैं तो हमारे पास क्या वर्ड आता है, क्या साउंड आती है, एस वा। हमारे पास एक एग्जाम्पल है सागवा। सागवा यानी कि एप्पल, सेब। सागवा यानी कि एप्पल को हम कोरियन में किस तरीके से लिखेंगे, ये था हमारे पास वा वॉवल। वा वॉवल को हम लिखेंगे इस तरीके से। और अब जो नेक्स्ट वॉवल है हमारे पास वो है वे। वे को हम किस तरीके से लिखेंगे, एस ओ और ई। ये जो है ये आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे कि किस वॉवल की क्या साउंड होती है। वे हम कर रहे थे, वे जो है उसे हम ओ और ई से लिखेंगे। ओ और ई को जब हम एक साथ लिखेंगे हमारे पास जो साउंड आएगी वो क्या है, एस वे। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि ब्रेन यानी कि दिमाग को हम कोरियन में किस तरीके से लिखेंगे, नुए, नु उ और ई। ब्रेन मतलब नु वे। और अब जो नेक्स्ट वॉवल है हमारे पास वो क्या है, वापस से वे। वे का हमारे पास जो लिखते हैं हम रिटन फॉर्म में वो किस तरीके से लिखेंगे, एज ऊ और ए। वे। वे के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक कॉन्ग्लिश वर्ड है जो कि है वेडिंग। अगर हमें वेडिंग को कोरियन में लिखना है हम इस हंगल का इस्तेमाल करेंगे जो कि है ये। ऊ और ए यानी कि वे और दिंग। दिंग के लिए हम ये वाला हंगुल इस्तेमाल करेंगे और ये हमारे पास आ गया वे दिंग। वेडिंग को हम कोरियन में लिखेंगे कुछ इस तरीके से। अब जो नेक्स्ट वॉवल है वो है हमारे पास ये वाला, यानी कि जब हम उ और ई को एक साथ लिखते हैं इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, पर हम इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ए मान के चलते हैं। सई। ये क्या है, हमारे पास एक वर्ड है जिसमें हमने इसका इस्तेमाल किया है। सई। नेक्स्ट वॉवल है हमारे पास वे। वे को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ओ और ए। ओ को हमने ए के साथ जब लिखा इसे प्रोनाउंस करेंगे हम एज वे। वे का हमारे पास एक एग्जाम्पल है थ्वेजी। थ्वेजी को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। थ्वे के लिए हम कौन सा हंगुल लिखेंगे, ये वाला थ्वे। और जी के लिए हम लिखेंगे ये वाला। ये हमारे पास बन गया एक कोरियन वर्ड थ्वेजी। थ्वेजी। ये हमने कंप्लीट कर लिए सारे के सारे वॉवल्स जिसमें हमने सीखा ए, ये, वो, वा, वे, उई, वे। ये कुछ वॉवल्स और हंगुल्स जो हैं ये एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर हैं। हमें इनको करना पड़ेगा प्रैक्टिस ताकि ये हो जाए हमें याद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।